हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। आज के लेक्चर में बहुत ही मोस्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, राइमर-टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएं, राइमर-टीमर रिएक्शन। राइमर-टीमर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जैसे एनसीईआरटी में लिखा होता है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल को रिएक्ट करा दें क्लोरोफॉर्म CHCl3 NaOH एक्वस। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है ONA, सोडियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, CH2Cl2। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट। इसको ट्रीट करा दें NaOH, किससे ट्रीट करा दें? NaOH। तो यहां से Cl2 निष्कासित हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु यहां से निष्कासित हो जाएंगे और क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा NaCHO। इसको ट्रीट करा दें एसिड से, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा? OHCHO, सैलिसल्डिहाइड। इस प्रकार से ये एनसीईआरटी में इस प्रकार से रिएक्शन दी जाती है। टेंशन ना लो, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये इंटरमीडिएट होता है और इस प्रकार से एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी गई है और इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? सैलिसल्डिहाइड की। या इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ फिनॉल है, इसको रीड किससे करा दिया? CHCl3 NaOH एक्वस। किसकी फॉर्मेशन होती है? सैलिसल्डिहाइड। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें नोट कर लें, थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। इसमें लिखेंगे व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH aqueous, NaOH aqueous, सैलिसल्डिहाइड
सैलिसिल्डिहाइड इज फॉर्म फिनॉल किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में? NaOH एक्वस। तो क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर टीमन रिएक्शन। किस नाम से जाना जाता है इसको? राइमर टीमन रिएक्शन के नाम से। तो एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ही लिखेंगे या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है, ये क्या होता है? इंटरमीडिएट। अब ये किस प्रकार से होती है, ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें? चलिए, तो क्या रिएक्शन होती है उसको उन्हें एक बार नोट कर लेते हैं। फिनॉल को किससे रिएक्ट करा दें? क्लोरोफॉर्म NaOH एक्वस। तो क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। अब इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। तो हेडिंग लगा दें मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो फिनॉल है ये किससे रिएक्ट करेगा? NaOH एक्वस। NaOH क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस आयन। क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन ये किसका अट्रैक्ट करेगा? यहाँ से H प्लस आयन को। H प्लस आयन की फॉर्मेशन कब होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो OH माइनस H प्लस किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? H2O की। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ओ माइनस, क्या बोलेंगे इसको? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां पर जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से लिख लेते हैं? इससे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। किससे ट्रीट करा दें इसको? NaOH एक्वस। तो NaOH क्या सप्लाई करेगा? OH माइनस आयन। अब यहां पर जो क्लोरोफॉर्म है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है? मोर एसिडिक। तो OH इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके निष्कासित हो जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यहां से H2O। तो यहां क्या बचेगा?
कार्बन पे यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसकी हेल्प कौन करेगा, Cl, तो खुद का इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन लेके निष्कासित हो जाएगा। Cl माइनस के रूप में निष्कासित हो जाएगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा, Cl Cl C और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा इसके पास, यहां से एक Cl खुद का इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकिन निष्कासित हो जाएगा। देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन Cl खुद का और एक इसका लेकिन निष्कासित हो जाएगा Cl माइनस के रूप में। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये है। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन। अब देखें यहां पर जो डाइक्लोरोकार्बन है ये किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का वर्क क्यों करेगा, यहां पर जो हमें स्पीसीज ऑब्टेन हुई है ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, न्यूट्रल। अब ध्यान से देखें इसमें जो कार्बन है, अगर हम इसका देखें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसलिए ये किसका वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर इस पे हम संकरण देखें तो क्या हो जाएगा, जो संकरण निकालते हैं उसमें क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना है, 1, तो 3 हो गया। तो इस पे जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp2। कौन सा संकरण होगा, sp2। अब हमें जो डाइक्लोरोकार्बन हमें प्राप्त हुई है ये अटैक करेगी किस पे, फिनॉक्साइड आयन पर। किस पर, फिनॉक्साइड आयन। इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, फिनॉक्साइड आयन। इस पे अटैक कौन करेगा, CCl2, डाइक्लोरोकार्बन। अब डाइक्लोरोकार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसमें 2 कंडीशन है, एक तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अटैक करे, या यहां से जो OH माइनस है ये कौन सा इफेक्ट दर्शाएगा, प्लस एम। प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में उतरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसकेंगे, जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर खिसक जाएंगे। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैक करे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। अब ये अटैक कहाँ पर करेगा, ऑक्सीजन पे करेगा या कार्बन पे करेगा, ऑक्सीजन पे करेगा या कार्बन पे करेगा। देखो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है और किस पे है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे। अब जो डाइक्लोरोकार्बन है वो किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है वो मोर अनस्टेबल है देन O- से। मतलब जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होगा, अनस्टेबल, ये रखना नहीं चाहेगा। तो यहां से कह सकते हैं हम C-
बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है O माइनस से। C माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल किससे है? O माइनस से। तो C माइनस जो C पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको हटाना अति आवश्यक है। तो यहां पर जो अटैक है वो कहां करेगा? डाइक्लोरोकार्बन कार्बन पे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये अटैक कर देगा यहां पर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है और यहां क्या जुड़ जाएगा? CCl2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के पास उतरे तो इसने अटैक कर दिया इस पे, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? कार्बन पे। ये बॉन्ड इसको यहां पर है तो इसको यहां दिखा दें, ये यहां पर है तो इसको यहां दिखा दें। अब यहां पर जो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ है इसमें जो एरोमेटिकता का गुण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां से क्या करेगा? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उतारेगा यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये पुनः किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास में। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आने लग जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर Ca के पास क्या है? माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। तो क्या बन जाएगा यहां से? पुनः ये वही कंडीशन रिपीट होगी। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां क्या जुड़ जाएगा? CHCl2। ठीक है, तो यहाँ फिनॉक्साइड आयन, इससे अटैक कौन करेगा? डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा या कार्बन पे। कार्बन पर अटैक क्यों करेगा? ये इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे किसके? यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अटैक कर देगा यहाँ पर। ऑक्सीजन पर अटैक क्यों नहीं करेगा? जो C माइनस है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है देन O माइनस, इसलिए ये कहां पर अटैक करेगा? कार्बन से। अब देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन है, ये उतारेगा यहां पर, रिजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? पैरा पोजीशन पे। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जो कार्बिन है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रही है, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं? अब इसका क्या रीजन है आगे डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं अटैक करता है पैरा पोजीशन पर। दोनों चांस हो सकते हैं, जैसे आपने फिनॉक्साइड या फिनोन के रिजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक क्यों कर रहा है, पैरा पे क्यों नहीं? आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ है इसको किससे ट्रीट करा दें? NaOH, 2NaOH। तो यहां से सोडियम और Cl किसका निष्कासन हो जाएगा? NaCl का। किसका? NaCl। किसका निष्कासन हो जाएगा? NaCl का। अब यहां से क्या बन जाएगा? यहां है O माइनस। अब देखो यहां से कितने NaCl निष्कासित हो जाएंगे? 2 NaCl। क्या बचेगा? O। तो यहां पर जो CH है यहां क्या जुड़ जाएगा? OH। इस प्रकार का अगर कोई आपको उत्पाद प्राप्त हो, इसका मतलब है ये अनस्टेबल होता है। कार्बन से जब दो OH समूह जुड़े हुए हों तो वो कैसा होगा? अनस्टेबल। तो यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O का। किसका निष्कासन हो जाएगा? H2O। तो क्या बन जाएगा यहां से?
O माइनस, यहाँ क्या जुड़ जाएगा CHO। अब इसको किससे ट्रीट करा देंगे, किससे ट्रीट करा दें, एसिड से। किससे करा दें, एसिड से। तो H प्लस आयन ये किससे अटैक कर लेगा, ऑक्सीजन से, वहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बन जाएगा यहां से, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, यहां क्या जुड़ जाएगा CHO, क्या बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। फिनोल से रिएक्ट कराएंगे पहले किससे, NaOH से। NaOH क्या सप्लाई करेगा, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन अटैक किस पे करेगा, हाइड्रोजन से। H प्लस के रूप में यहाँ से निष्कासित होगा, क्या बनेगा H2O। यहाँ से बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं, मोर एसिडिक। NaOH से रिएक्ट करेगा तो OH H प्लस को यहाँ से खींच लेगा, क्या बनाएगा H2O। तो ये स्पीशीज हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से जो Cl है वो एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये खुद का इलेक्ट्रॉन लेके Cn माइनस के रूप में निष्कासित हो जाएगा। क्या निष्कासित हो जाएगा यहाँ से, Cl माइनस। यहाँ क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन किस पे अटैक करेगी, फिनॉल पे। दो कंडीशन है यहाँ, किस पे अटैक करेगी, ऑक्सीजन पे, या ये इलेक्ट्रॉन उतारे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे करे, कार्बन पे। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल, ये रखना नहीं चाहेगा नेगेटिव चार्ज, तो अटैक कहां पर करेगा, कार्बन पे। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यहां से इसकी जो एरोमेटिक गुण होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निष्कासित होगा, यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसको पुनः किससे रिएक्ट कराएंगे, NaOH से, NaCl का निष्कासन होगा, तो हमें ये प्राप्त होगा। ये कार्बन से जब दो OH ग्रुप जुड़े हों तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से H2O का निष्कासन हो जाएगा। किसका निष्कासन हो जाएगा, H2O। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा उसको किससे ट्रीट करा देंगे, एसिड से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए आप देखते हैं जो कार्बिन है वो कहां पर अटैक करती है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पर अटैक क्यों नहीं करती है। हमें ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, क्यों, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो पहला रीजन आप नोट करेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, यहां पर जैसे फिनॉल है जो हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, सैलिसल्डिहाइड, CH Cl3 NaOH एक्वस, क्या प्राप्त हुआ था, सैलिसल्डिहाइड, CHO। अब यहां पर देखें इसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रा। जैसे ये है, यहां पर इस प्रकार से लिख लें इसको, CH डबल बॉन्ड O। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से ये अधिक स्टेबल हो जाता है। जो हमें पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो कैसा हुआ, अनस्टेबल। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यहां पर जो फिनॉक्साइड आयन है, कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज।
अब ये दो प्रकार के इफेक्ट दर्शाता है। कौन सा? एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग में उतारेगा तो कौन सा दर्शाएगा? प्लस एन। दूसरा कौन सा दर्शाएगा? प्लस आई। कौन सा दर्शाएगा? एक तो दर्शाएगा प्लस एम, दूसरा कौन सा दर्शाएगा? प्लस आई। ठीक है, कौन सा दर्शाएगा? प्लस आई। प्लस आई ही दर्शाएगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहां ऑक्सीजन नहीं है। जैसे यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये तो दर्शाएगा माइनस आई। यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कौन सा दर्शाएगा? प्लस आई। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ग्रहण नहीं करना चाहेगा। यदि ऑक्सीजन होता तो ये माइनस आई प्रभाव दर्शाता। यहां पर कौन सा दर्शाएगा? प्लस आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो दो प्रकार के इफेक्ट है यहां पर। कौन कौन से हैं? प्लस एम, प्लस आई। प्लस एम जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम होता है। जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट इज सेम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा होता है? सेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम रहेगी। अब यहां पर जो प्लस आई इफेक्ट है, कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एट डिस्टेंस। डिक्रीज होता है किससे? डिस्टेंस से। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो देन एट पैरा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर अधिक होगी? ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ये जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। किसके बढ़ने से? डिस्टेंस बढ़ने से। यहां पर ऑर्थो पोजीशन है, ये नजदीक है। पैरा पोजीशन पे यहां पर क्या है? डिस्टेंस अधिक हो जाएगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? ऑर्थो पोजीशन की तुलना में। प्लस एम इफेक्ट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसी रहेगी? सेम रहेगी। मतलब जो प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या बढ़ने से? डिस्टेंस बढ़ने से। डिस्टेंस जितनी अधिक हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पर अधिक होगी और पैरा पोजीशन पे कम होगी। इसलिए जो कार्बन है वो ऑर्थो पोजीशन है उस पर अटैक करता है। जो कार्बन है किस पे अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो ये थी रायमंड टीमर रिएक्शन। तो ये पॉज करके नोट कर लें।
नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए हेडिंग लगाएं कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनॉल है उसको किससे रिएक्ट करा दें, NaOH से। किससे रिएक्ट करा दें, NaOH। तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको ट्रीट करा दें CO2 और किससे करा दें, एसिड से, तो हमें प्राप्त हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। COOH, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, ये प्राप्त होता है हमें। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक ही स्टेप में लिखना चाहें तो यहाँ जो है फिनॉल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NaOH से रिएक्ट कराएंगे, सेकंड में CO2 और थर्ड में एसिड से, तो क्या बनता है, COOH। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसकी देख लेते हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से लिख सकते हो या इस प्रकार से लिख सकते हो। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा दें मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो फिनॉल है वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से। NaOH क्या सप्लाई करेगा, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस आयन को। तो यहां से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड जो आयन प्राप्त होगा हमें, फिनॉक्साइड आयन किससे रिएक्ट करेगा, CO2। अब CO2 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। मतलब जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कर सकता है। कैसे करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये किसके साथ आ जाएंगे, इस कार्बन से। इस कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे ही ये अटैक कर देगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन उतरेंगे तो कौन अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसका बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस।
ये बॉन्ड यहाँ है, इसको यहाँ दिखा देंगे, इसको यहाँ दिखा देंगे। अब यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है इसका जो एरोमेटिक गुण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो इसकी भलाई का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहेगा चलो हम आते हैं इलेक्ट्रॉन देकर, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पुनः किसके साथ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कौन अट्रैक्ट कर लेगा? O माइनस। तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और कि यहाँ क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH। इसको किससे ट्रीट करा दें? एसिड से, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा यहां से? सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। अब यहां पर भी ऑर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, तो इसका भी रीजन वही होगा जो किसमें था? राइमर टीमर रिएक्शन में। तो ये इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म है। फिनॉल है, इसको रिएक्ट कराएंगे NaOH से, OH सप्लाई करेगा, OH किसको अट्रैक्ट करेगा? H+ आयन को, तो यहाँ से बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ये किससे रिएक्ट करेगा? CO2 से। CO2 यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ होते रहेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर देगा और इससे जुड़ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो इसकी भलाई का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पुनः ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसको किससे ट्रीट करा देंगे? एसिड से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड।